अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोग यहाँ पर जनसंघ के बारे में श्रवण कर रहे हैं। उपदेशामृत के अंतर्गत इस ग्रंथ में विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दूसरा और तीसरे श्लोक के ऊपर ही जोर दिया गया है, या फिर उतना ही छापा। इसमें सिर्फ मुख्य रूप से अगर विस्तृत और बृहद व्याख्या के रूप में इसके अंदर प्रकाशित हुआ है, वो सिर्फ द्वितीय और तृतीय श्लोक के ऊपर ही हुआ, क्योंकि वो समझ में आता है कि व्यक्ति दोषों से मुक्त होकर और उत्साह के साथ साधना करे तो बाकी सब कुछ उसके लिए सहज हो जाता है, फिर कोई कठिनाई नहीं होता। ये वेल बिगनिंग की ट्रेनिंग है। ये वेल बिगनिंग मतलब हाफ डन है, आधा काम तो हो गया। तो इसीलिए हम अगर ये दोषों से निवृत्त होकर और वो कार्य को करें जिससे वर्धित हो सकता है भक्ति, बोलते हैं बस पर्याप्त है, सब कुछ अपने आप ही आने लग जाता है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा इसको लंबा खींच रहे हैं ताकि हम लोगों को विषय वस्तु के प्रति एक स्पष्ट समझ हो सके। आज यहाँ पर बता रहे हैं, कल हमने सुना कि मायावादी और विषयों का संग किस प्रकार से खतरनाक है। आज यहाँ पर बता रहे हैं विषयी संग। एक होता विषयी जो हमने सुना कल, अब बता रहे हैं कि विषयी का संग भी खतरनाक है। मतलब स्वयं इतना विषय में नहीं रहता है,
लेकिन जो विषय के भोग में है उन लोगों का संग उसको अच्छा लगता है। खुद जैसी शराब नहीं पीता, लेकिन शराब पीने वाले को देख के उसको बड़ा मजा आता है, या उससे सुन के अच्छा लगता है कि आ हा हा क्या होता है, ये होता है, वो होता है, वो उसी में आनंद ले लेता है। वो बोलते उस तरह का वो बड़ा खतरनाक होता है। बोलते विषयी व्यक्ति और विषयी का जो संगी व्यक्ति दोनों ही भगवान से विमुख रहते हैं, दोनों में विमुखता रहता है भगवान का। विषयी व्यक्ति के अंदर कभी भी भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं रहता है, और ना ही वैसे लोगों का जो संग करते हैं उनका रहता है। ये बड़ी ही उल्टा, विषयी कम खराब है, विषयी का जो संगी होता है वो ज़्यादा खराब है। ऐसा विषयी के जो संग करेंगे अगर हम लोग सीधा, तो उतना बुरा नहीं होगा, जितना संगी का संग करेंगे तो ज़्यादा खराब होगा। ऐसा विषय भोग करने वाले के जो एक्साइटमेंट है वो कम होता है, जबकि उसका जो संगी होता है उसका ज़्यादा होता है। ऐसा जैसे दो झगड़ा करने वाला आदमी जो है अपना कर कुर के निकल गए, लेकिन तीसरा जो उसके बीच में रहता है, सब देख रहा होता है, उसका जो एक्साइटमेंट इतना रहता है वो इससे ज़्यादा उसके बारे में चर्चा करता है और आनंद लेता है। विषयी जन का संग करने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं वो भी विषयी हो जाता है। उसका कारण क्या है? वो सर्वदा विषयों का ही चिंतन में लगा रहता है। इसलिए जैसा संग वैसा रंग। श्रील भारती महाराज जी एक समय मुझको बोल रहे थे, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तुम्हारा परिचय वही होगा कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति के साथ में उठना बैठना सोना जागना सब करते हो। अगर बेकार आदमी के साथ में सब कुछ हो गया, मतलब है कि तुम्हारा परिचय अलग से देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वही तुम्हारा परिचय। वो सहज रूप से उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो भी विषयों के अंदर जो है आविष्ट होता चला जाता है, उसी का चिंतन करता हुआ चला जाता। ऐसा इसलिए बोलते संग में रहने से, कई भक्तों का संग में रहने से यही विशेषता होता है, चाहते नहीं चाहते हुए भी धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि उस व्यक्ति के अंदर वो उसके पूर्व संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू होगा। ऐसा लेकिन मायाबद्ध जीव होने के कारण थोड़ा धीरे से होता है। जैसे आदमी की चढ़ाई पे जाना है तो समय लगता है। आदमी को पैदल केदारनाथ में जाना है, बड़ा टाइम लगता है, लेकिन उतरने के टाइम कितना लगता है? ज़्यादा नहीं लगता, फटफट करके उतर जाते हैं। या कोई तिरुपति बालाजी हो, कोई भी मंदिर हो, सिर्फ हमेशा ऊपर उठने में टाइम लगता है, नीचे गिरने में तो लगता नहीं। इसीलिए साधु संग मतलब है कि ऊपर की तरफ जाना। इस संसार के अंदर फंसा हुआ जीव ये सांसारिक स्थिति में से निकलकर ऊर्ध्व गति की ओर यात्रा करना, कृष्ण की तरफ यात्रा करना, इसीलिए वो समय लगता है। लेकिन संग का प्रभाव है कि वो निश्चित रूप से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। और ऐसे ही विषयी का जो संग है, विषयी का संग भी ऐसे ही है, वो निश्चित रूप से नीचे जाएगा, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, विशेष चेष्टा नहीं करना पड़ता। दोनों ही जगह पे सिर्फ उनके साथ में जुड़ के रहने की बात है, उनके साथ में मिल के चलने की बात है। बस
धीरे 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 इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। इसलिए खतरा क्या है? क्योंकि जो जल्दी इंस्टेंट इफेक्ट जो दिखाता है वो है दुस्संग। वो विषयी संग जो है इंस्टेंट इफेक्ट देता है तुरंत, और वो हमारे लिए अनर्थों का हेतु होगा उसके बाद। इस कारण से यहाँ बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं उतने विषयी नहीं होते, किंतु विषयी लोगों का संग में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यही बताया कि वो खुद इतना विषयी नहीं होता, वो ठीक है सिंपल रहता है, लेकिन जो विषयी लोगों को देखता है उसको मज़ा आता है, आनंद आता है, ऐसा लगता है कि इनके साथ में रहूँ मैं। ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। उस तरह का जो लोग हैं उनका भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग शीघ्र ही विषयी हो पड़ते हैं। ये लोग क्या होते हैं, स्वयं उतना विषयी ना होने के बाद भी जब ऐसे विषयी लोगों का संग में रहते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता जहाँ पर वो लोगों की वृत्तियाँ भी पूर्णतः विषयोन्मुख हो जाएगा। उनको वो लोग कब विषयी बन गए हैं मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ में अच्छा लगता है। धीरे 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 जैसे ही वो बोलेगा कि ये काम करना है, इस तरीक़ा से चलना है, वो सारा रास्ता सब दिशा अपने आप को बदल लेता है। उसको इसीलिए बोला छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। जो हरि के विमुख जन है उनका संग छोड़ देना है। मन वो ठीक नहीं है। क्यों, क्या परेशानी है? वो बोलते जिनके संग कुबुद्धि उपजत है वो हरि विमुख जितने ही हैं, मतलब वो विषयी है। ऐसा वो सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में प्रवृत्त व्यक्ति वो सात्विक हो सकता है। तो इसीलिए तामसिक शब्द और सात्विक शब्द में अंतर होता है, लेकिन है तो विषयी है। विषयी भोग सात्विक भाव से कह रहा है, विषयी भोग तामसिक भाव से कह रहा है। इसलिए बोल रहे हैं सर्वदा जो इस प्रकार के जो विषयी व्यक्ति है, जो कि हरि के विमुख जन है, जो त्रिगुण के अधीन होके जी रहे हैं, मायाबद्ध अवस्था में जी रहे हैं, वो बोलते हैं उन लोगों का संग नहीं करना। क्या परेशानी होगा? बोलते हैं उनके संग से तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा और कुछ नहीं हो। कुबुद्धि उपजत है, सद्बुद्धि तो होगा नहीं, कुबुद्धि होगा। सद्बुद्धि कब होगा? जब व्यक्ति नारायण परायण होगा। और विषय कभी भी व्यक्ति को परमार्थ की तरफ जाने नहीं देता है। भोग कहाँ से व्यक्ति को योग की तरफ जाने देगा? नहीं देगा वो। इसलिए वो व्यक्ति कृष्णोन्मुख नहीं है, कृष्ण विमुख है, भगवत विमुख है। ऐसी अवस्था में होने के कारण उसका बुद्धि तो भ्रष्ट होगा ही होगा। उसके संग में रहने वाला जो व्यक्ति, उनका भी बुद्धि भ्रष्ट होगा। ऐसा नहीं संसार में रहने वाला हर व्यक्ति तमोगुणी होगा, ऐसा नहीं कि रजोगुणी होगा या सतोगुण होगा। कोई एक गुण का विशेष प्रभाव उन पे होता है, बाकी के दो गुण भी उनके अंदर वर्तमान रहते हैं, तीनों गुण रहते हैं। तो इसीलिए अगर सात्विक विषयी होने के बाद भी, लेकिन विषयी होने के कारण जब उनका विषय में हानि आ पड़ता है, तो वही व्यक्ति तामसिक तमोगुणी विषयी भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रखा है। उसका बुद्धि अपनी स्थिति पे नहीं है, उस अवस्था में नहीं जहाँ होना चाहिए। इस कारण से वो व्यक्ति का बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो सकता है कि वो तामसिक कर्मों में भी प्रवृत्त हो सकता है। इसीलिए बोलो ऐसे लोगों का संग बड़ा खतरनाक है। क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। और विशेष करके जो साधक होते हैं उनको सावधान इसीलिए रहना पड़ता है। वो बोलते हैं पढ़त भजन में भंग
भजन में बाधा आएगा, ऐसा बाधा जिसको भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं उन लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं, विषयी और विषयी संगी दो प्रकार के होते हैं। क्या बोलते हैं, एक तो वो जिन्होंने भगवान को अपने विषय का अंग बना लिया है, और दूसरा वो भगवान के लिए समस्त विषयों को करते हैं। इसमें प्रथमोक्त प्रकार के विषयी से द्वितीय प्रकार के विषयी का संग कुछ श्रेष्ठ है। दो प्रकार के, एक कौन है, भगवान को अपना विषय का अंग बना लिया। विषय का अंग बना लिया मतलब जो अपनी चाहते हैं, जो अपने भोग है उनको पूर्ति करने का साधन, मतलब है कि वो भगवान को ही अपना भोग का उपकरण बना लिया। भगवान के नाम पे जो है भोगमयी कार्यों में प्रवृत्त होना, वो मतलब देखने में धार्मिक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उसका उद्देश्य केवल मात्र अपना स्वसुख वांछा, अपना खुद का भोग रहता है वहाँ पर, वो भी विषयी है। और दूसरा भगवान के लिए समस्त विषयों को करते हैं। जो भगवान के लिए क्या करते हो, ये जितने भी विषय कार्य है उनको करते हैं। इसलिए पहले की जगह दूसरा आदमी का संग थोड़ा सा ठीक है। पुण्यमय विषयों का भोग करने वाला विषयी जन पापयुक्त विषयी जनों से श्रेष्ठ होने पर भी जब तक कृष्ण के उन्मुख नहीं होते तब तक साधक भक्त को उनका संग नहीं करना चाहिए। मतलब ये, क्योंकि ये पुण्यकर्मी होते हैं, ये लोग पुण्याकांक्षी होते हैं। ये जितने भी विषयों को करते भगवान के लिए केवल मात्र कि इनका लाभ हो, इस संसार का प्रयोजन हो, इस उद्देश्य से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति से करते हैं। तो उनकी सेवा, उनका साधन, उसका जो कुछ भी है, भक्ति का उद्देश्य ना होने के कारण वो भगवान को निमित्त रख के करने पे भी वो वास्तविकता में उस तरह का फलदायी नहीं है। नुकसान नहीं है, लेकिन विशेष फलदायी नहीं माना गया है। वो जो दूसरा व्यक्ति है, भगवान को ही भोग का उपकरण बनाया है, वो तो ज़्यादा खतरनाक है, वो खराब है। लेकिन ये व्यक्ति उतना खराब नहीं है, लेकिन विशेष लाभ नहीं होगा इसका भी संग से। क्या बोलते हैं, वैराग्य का बना पहन लेने से ही विषयों का प्रति स्वाभाविक विरक्ति नहीं होती, क्योंकि वैरागी जन भी बहुधा विषयों का संग्रह करते देखा जाता है। बोल रहे हैं इधर प्रभुपाद जी कि वैराग्य वेश धारण करने मात्र से ही जो है व्यक्ति विषय विमुख हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर वैरागी वेश धारण करने पे विरक्ति आ गया, लाल कपड़ा लिया, संन्यास ले लिया, कुछ हो गया, घर छोड़ दिया, ऐसे होने से व्यक्ति विरक्त हो गया, पूरा वैरागी हो गया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि होता है तो फिर वो किसी प्रकार से विषय को संग्रह करता हुआ नहीं दिखता है, उसको संग्रह करता हुआ नहीं दिखता है। वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि वो विषयों को संग्रह करता हुआ दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति। इसीलिए बोलते हैं वेश धारण करने पे वैराग्य नहीं होता।
अब इन वस्तुओं का संग्रह ना करो तो खाओ क्या, जियो कैसे, मर ही जाएंगे फिर तो। एक विचार से देखते हैं तो भोजन तो चाहिए, सब कुछ चाहिए। बोलते हैं इसीलिए उद्देश्य वहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए वैरागियों को कि मैं जो भी संग्रह कर रहा हूँ वास्तविकता में इसमें मेरा भोग के लिए कुछ है ही नहीं है, मैं अपने गुरुदेव का सेवा के लिए संग्रह कर रहा। तो इसीलिए सेवा में इसको गुरुदेव लगाएंगे, हम नहीं। हम सेवा में नहीं लगाएंगे। एक शिष्य जो विरक्त होता है वो जो कुछ द्रव्य उसको प्राप्त होता है लाके गुरु के सामने रखते हैं। इसीलिए हम लोग दीक्षा के समय भिक्षा करते हैं, संन्यास के समय भिक्षा करते हैं, लाके वो सब उठा के गुरु महाराज जी को ये देते हैं। ऐसे ये जीवन भर का नियम होता है। ये एक बार शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद तो उस शिष्य का धर्म होता है जो कुछ भी हो वो सब गुरु जी को ही दिया जाए। ऐसा गुरु महाराज जी जब यहाँ पे आए थे, आश्रम के पत्र वगैरह भी ले जाके गुरु जी को दिया था, याद है ना, कि आप ही का है। फिर गुरु जी ने हम सबको यहाँ पर सेवा में नियुक्त करके गए हैं। तब गुरु जी का आदेश हुआ था कि ये मैं गिरिराज को अर्पण करता हूँ, तुम लोग यहाँ रह के सेवा करना, है ना, याद है दादू मने आछे अपनार? गुरुदेव बोललें तो जखन एसछिलेन तो स्थान अब ये गुरु जी का है। क्योंकि शिष्य जब ये चिंतन करता है कि मेरा है, मेरा नहीं है, यह है गुरु जी का, गुरु जी को ही अर्पित हुआ है, गुरु जी के नाम पे आया है और गुरु जी ने सेवा में नियुक्त किया। एक सेवक भाव से ये हमारा है, स्वामी भाव से हमारा है ही नहीं है। यद्यपि लोगों के हिसाब से इनका मठ उनका मठ ऐसा होता है, लेकिन वो दर्शन जिसका है, जो उस सेवा में रहता है, उसका होना ठीक नहीं। परम गुरु महाराज जी एक व्यक्ति से कहते हैं कि आप मठ में आ नहीं रहे, काफ़ी दिन हो गया, क्या बात है? ऐसे करते करते वार्तालाप में उन्होंने एक बात बोला कि देखिए, जिस दिन मेरे अंदर ये भाव आएगा कि ये मठ मैंने बनाया, ये मेरा है, मैं उससे एक दिन पहले मृत्यु को प्राप्त करना चाहूँगा। मतलब अभी वो विचार आया नहीं, आने के बाद शरीर नहीं छोड़ना, बोलते आने से पहले ही शरीर छोड़ देना मैंने। बोलते मेरा है ही नहीं, गुरुदेव का, महाप्रभु का। वो लोग होते हैं जो कि महाजन होते हैं, जो लोग वास्तविकता में विषयी नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते। वो लोग चाहे जितना भी संग्रह करते हैं, वो उसका केवल और केवल एक उद्देश्य होता है, गुरु जी का सेवा। गुरुदेव के आश्रित रहने वाले जितने भी वैष्णव जन हैं, उनका सेवा। स्वसुख वांछा तो वहाँ है ही नहीं। ये विशेषता है। लेकिन जिसके अंदर ये अभिमान रहता है कि ये मेरा है, मैंने बनाया, मेरा स्थान है, मेरा घर है, वो लोग कुछ भी करते हैं, वो सब वास्तविकता में उनका अपना ही मतलब के लिए होता है। वो लोगों को वैरागी नहीं कहा गया, वो लोगों को वैरागी नहीं कहा गया। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं केवल मात्र वैरागी का आश्रम में प्रवेश होने से व्यक्ति वैरागी नहीं होता, विरक्त नहीं होता। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि उन लोगों के अंदर अन्य अन्य विषयों को संग्रह करने का एक वो रहता है। पूज्यपाद भारती महाराज जी जैसे तो इतने ज़्यादा उस पे रहते थे कि वो बोलते हैं हमारे नाम पे हमारे साथ रहकर वो टूथपेस्ट भी मांग कैसे लिया किसी से। अब ब्रश ही तो करनी है लेकिन महाराज जी ऐसे ऐसे बोलते थे कि उसने जो है वहाँ उसको बोला कि हमारे लिए टूथपेस्ट लेके आओ।
टूथपेस्ट लाओ बोलना गलत नहीं था। साथ में महाराज जी ने एक बात और बोला, वो हमारा नाम पे बोल के मंगवाया अपने लिए। वो ठीक नहीं होता। महाराज बोलता हमारे तो दांत ही नहीं है, हम कहाँ से वो पेस्ट वो सब वगैरह यूज़ करेगा। महाराज तो पाउडर यूज़ करते थे क्योंकि दांत थे नहीं, बहुत कम थे। तो वो व्यक्ति जिसको चाहिए था वो अपना नाम बोल के मुझे अगर ज़रूरत है याचना करके ले सकता था। महाराज जी तो उसको भी महाराज जी जो है स्वीकार नहीं कर पाए एक तरह से, कि वो जो है तुम हमारे आड़ पे लाके रखेगा और भोग करेगा। क्योंकि महाराज जी को भी बताया नहीं। उनका ऐसा है कि जब गुरु के नाम पे कुछ भी लिया जाता है, कम से कम उसकी सूचना गुरु को देना पड़ता है और अनुमति भी लेना पड़ता है, तब जाकर के वो विषय स्पर्श नहीं करेगा। ऐसा नहीं है साबुन और पेस्ट ये सब जरूरत है, लेकिन उनको भी स्वतंत्र भाव से लाकर या मंगवा कर व्यवहार करने को भी विषय के श्रेणी में ही गिना गया है। बोलता नहीं, बोल के अनुमति लेके उसके बाद क्या मैं ये ले सकता हूँ। परम गुरु जी ऐसे ही करते थे, इतना कलेक्शन करते थे, इतना सेवा इकट्ठा करते थे। परम गुरु जी के बारे में तो उस समय ऐसा बोला गया, जब परम गुरु जी को विदेश जाने के लिए प्रभुपाद इच्छा किया, बोलते हैं अगर माधव इनको अग्रीव ब्रह्मचारी को अगर आप भेजते हैं तो आधे मठों को बंद करना होगा। मतलब आधा मठ चल सके उतना कलेक्शन, उतना सेवा परम गुरु जी इकट्ठा करते थे उस समय। ऐसा प्रभाव था। लेकिन परम गुरु जी को अगर कुछ चाहिए होता था, वो आके मठ रक्षक को बोलते थे कि कोई पुराना वस्त्र इत्यादि है तो आप मुझे दे दीजिएगा। उनके लिए क्या भाव है, परम गुरु जी के लिए क्या भाव है, जो इतना कर सकते हैं अपने लिए 4 कपड़े नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी बोले ना, नहीं है तो वो विषय के अंदर आ जाता है। विरक्त होने के कारण वो लोग अलग से प्रकाशित होते हैं। दूसरी तरफ विषयों से घिरे हुए विषयी जैसा प्रतीत होने वाले भी अंदर में युक्त वैराग्य का अवलंबन करते हुए भगवत भजन में विभोर रहते हैं। विरक्त होने के बाद भी विरक्त नहीं हो सकता, और जो विषयी की तरह दिखने के बाद भी, भोगी की तरह दिखाई देने के बाद भी वो लोग भोगी नहीं हो सकते, युक्त वैरागी हो सकते हैं। ये विशेषता जितने भी हमारे भक्त हुए हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, जब तक गृह में थे राजसी ठाट के साथ में ही रहे, राजपुत्र थे, लेकिन कभी भी कोई भी वस्तु उनको स्पर्श नहीं कर सका। ये विशेषता है। इन सब विषयों का विवेचन करते हुए साधक जन विषयी और विषयी संग का संग परित्याग कर एकांत में अथवा सौभाग्य से सत्संग प्राप्त होने पर सत्संग में भजन करेंगे। भजन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को इस प्रकार से करना चाहिए। जब सत्संग का अभाव है, स्थूल रूप से सत्संग का अभाव है बाह्य दृष्टि से, तब भी सत्संगियों का चिंतन करते हुए विशेष रूप से उसको क्या करना होगा, इन सब बातों को समझकर विषयी और विषयों का जो संगी होते हैं उनसे विमुख होकर के भजन करना होगा, ऐसा। और जो सत्संग लाभ होता है तो खुद को सत्संग में रख के भजन करना होगा। हमारे आचार्यगण हमेशा सत्संग में रह के करने के लिए प्रेरणा देते हैं,
क्योंकि विषयों से निवृत्त रहने का जो प्रयास है, विषयों के जो संगी होते हैं उनसे दूर रहने का जो प्रयास है, वो प्रयास में हम लोग विफल हो सकते हैं, क्योंकि ये संसार है ऐसा। ये लाइट ऑन कर हो सकता है, लेकिन सत्संग में रहने वाला व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं हो सकता। यही विशेषता है, एक सत्संगी व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता। दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं, बोलते हैं साधक पुरुष के लिए स्त्री संग और स्त्रियों के लिए पुरुष का संग अत्यंत हानिकारक होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। एक साधक को कभी भी स्त्री संग नहीं करना चाहिए, और स्त्री साधक है तो उसके लिए पुरुष संग, वो भी दोनों ही खतरनाक है, हानिकारक है। इसीलिए इनका वर्जन करना उचित है, इनको छोड़ देना चाहिए। ऐसा क्या बोलते हैं, स्त्री आप पुरुष, ये लोग दो प्रकार के होते हैं। जिस पुरुष के साथ जिस स्त्री का विधिवत विवाह हुआ है, उसको परस्पर के संस्पर्श और वार्तालाप से पाप नहीं लगता, बल्कि शास्त्रानुमोदित संस्पर्श और संभाषण से पुण्य ही होता है। ये बात है, ये हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है उतना गंभीरता से जानने की। सिर्फ इतना है कि स्त्री संग नहीं करना चाहिए। और जो गृहस्थ व्यक्ति है उनके लिए है कि वो लोग विवाह करने के बाद जो शास्त्र में जिस प्रकार से अनुमति दिया गया है उन लोगों का मिलन और वार्तालाप का, क्योंकि स्त्री पुरुष का मिलन सिर्फ वासना पूर्ति के लिए नहीं होता है। स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है वो सृष्टि के वर्धन के लिए होता है। अगर हमारे माता पिता का मिलन नहीं हुआ होता, एक विचार से हम लोगों को ये देह प्राप्त नहीं हुआ होता। क्योंकि हर व्यक्ति का इस संसार में आने के लिए कोई ना कोई निमित्त होता है, कोई ना कोई निमित्त होता है। भगवान ने उनको निमित्त बनाया हमें इस जगत में भेजने के लिए। भेजने वाला तो भगवान है, जीवन दान देने वाला तो भगवान है, लेकिन उसके लिए निमित्त वो दोनों को बनाया। तो इसीलिए सृष्टि वर्धक क्रिया ये पुण्य कर्म होता है, जब शास्त्र में बताए गए विधानों के अनुसार इसके अंदर प्रवृत्त होते हैं। ये कोई घृणित कार्य नहीं है, लेकिन वैरागी के लिए, विरक्त व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से घृणित कार्य है। और एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए शास्त्र के नियम और उपदेश के अनुसार उस कार्य में प्रवृत्ति, वो भी उसके लिए घृणित नहीं है और पाप नहीं है, उल्टा पुण्य ही है। जैसे देवहूति कर्दम ऋषि का मिलन, माता अदिति कश्यप ऋषि का मिलन इत्यादि जितने भी हुआ है, गंगा माता और महाराज शांतनु का मिलन, ये सब जितने भी हुआ है ये उसी प्रकार से हुआ। व्यास और अंबिका अंबालिका का जो मिलन, ये जितने भी मिलन हुआ है, पराशर मुनि और माता सत्यवती का मिलन, ये सब भोग का कहीं पे भी वो नहीं है। वहाँ पर कहीं पे भी स्त्री संग का विषय नहीं है। वहाँ पर ये केवल मात्र शास्त्र अनुमोदित विधि से सृष्टिवर्धक क्रिया के अंदर प्रवृत्त हुए हैं। या कोई कोई व्यक्ति अपने उपस्थ इंद्रियों को दमन करने की इच्छा से साधक भी गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त होकर शास्त्र के द्वारा अनुमोदित उन विधि का पालन करते हुए इसमें प्रवृत्त होंगे।